हेलो। क्या बात है। आह, चलिएगा। सुन रहे हैं सभी लोग। अच्छा ठीक है। बड़ा भड़बड़ काटे मंच पे। बहुत इतना बड़ा काटे कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सब निकल लिए देखो। मैंने एक गीत दिया था, समय बताया गया है। दिया था। और ये हमारा चक्र जो है 11:16 पर प्रारंभ हो रहा है। समझ नहीं लेना भाई। एक हमने बड़ा सुलझा हुआ सा गीत दिया था बिल्कुल सीधा। कि आए धरती पे दो लाल गोरे करे, देव की बस देव के बोए लाल बने प्यारे। वरदान बहुत पहले सतयुग में दे दिया गया था। अब उनकी खुशी का क्या कहना, क्या कहना। भाई साहब, शायद है आपको जो आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, इन लोगों ने बताया नहीं। एक बार ये गीत इनके सामने आ चुका है। आ चुका है। मेरे गीत में एक क्रम चल रहा है कि दो लाल गोरे कारे, वो कौन है? बलराम जी और कन्हैया जी। ये और दोनों दोनों के हैं दो नयन तारे। ये बात। यहाँ देवकी वसुदेव के और वहाँ माँ यशोदा और नंद बाबा के। गीत में पूरा दो का क्रम चल रहा है। दो, फिर दो दूनी चार, चतुर्भुज रूप। और फिर इसके बाद किया उनका 6, मतलब दो तिया 6। और 8वें रूप में दो चौको 8, नीचे वालों को जाता हो जब पता 10 रथ। 10 हो गया। रात में 12 बजे, 12 के बाद 16 कलाएं, ये 16 कलाओं के बाद 18 पुराण, अब 20 में 2 धम 20। ये नीचे वाले दूसरे लाने थे जिद्दी जी आपके। नीचे वाले ठीक नहीं कुछ नहीं बता। आइए, एक बड़ा प्यारा गीत आया है। चलिएगा, बड़ा बढ़िया गीत दिया है आपने। उसके पहले कहना है, नहीं इस बार तो बड़ा बढ़िया बोल रहा है। मधुरमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। सारा खेल वाणी का है। ये बात। और सम्मानी दादाजी, अगर आपकी वाणी में मधुरता नहीं होती तो इतने लोग आपको सुनने के लिए नहीं आते। मधुरमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। दर्द अगर दिल में ना होता तो दिल पाषाण बन गया होता। वासना अगर प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना अगर भक्त में न होती तो भक्ति भगवान बन गया होता। आइए, बड़ा प्यारा सा गीत दिया है कि जो खानदानी रईस होते, जो खानदानी रईस होते,
गीत को पहली बार गा रही हूँ। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लबों है, झुकी है पलकें, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लबों है, झुकी है पलकें, अभी मोहब्बत नई नई है। आपने हमारे गीत का जो जवाब दिया है, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे। आपने जो जवाब दिया है, क्योंकि यहाँ अगर जवाबी कीर्तन के जानकार न होते तो यहाँ जवाबी कीर्तन होता भी नहीं। आपने मेरे गीत का जो जवाब दिया है, बस प्रणाम है आपको। लेकिन अब आपका गीत है। हमारे सम्मानी जिद्दी जी ने बताया कि कंस की बहन है पूतना। ये बात बिल्कुल गलत है, इस लाइन को काट दीजिए। दूसरी लिख लेना। दोबारा आप अध्ययन कीजिए कि कंस की बहन कौन है। क्योंकि जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि जो पूतना है, भाई लोग इतने लोग सुन रहे हैं, जो पूतना है वो कंस की बहन नहीं है, वो बकासुर की बहन है। क्योंकि पूतना का एक नाम है बकी। ये आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। बताया है आपने, बहन पूतना तेरे पूतना। कह रहे हैं हमारे सम्मानी जिद्दी जी, बढ़िया सोच के गा रहे हैं, लेकिन तब तक जबरदस्ती की भड़बड़ शुरू हो जाती है। भड़बड़ शुरू हो जाती है, सोचने लगते हैं कौन सी लाइन गा रहे थे, अब क्या गाएं। सुनिएगा जवाब। कह रहे हैं कि पूतना स्तनपान कराने कन्हैया को गई है, और आप ही कह रहे हैं कि जिसे पूत ना हो। सुनिएगा, सुनिए, ढोलक भी सुनिए, गाते समय इतनी बजनी चाहिए। जिसे न लाला लाला के लाला। समझना ये है, क्या बात है बेटे। देखिए, पूतना के कोई लाल नहीं है, ये बात और ये काम क्या करती है, लाला के लाला माने पुत्र। ये सभी देवता देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि ये ब्रज मंडल से बालकों को उठा करके ले जा रही है। ऐसा इसको कौन सा पुण्य प्राप्त हुआ है कि ये राक्षसी हो करके और भगवान को गोद लिए है। ऐसा इसने कौन सा पुण्य किया है कि ये भगवान को अपने गोद लिए है। सुनिएगा, जिसे न लाला लाला के लाला, और कर क्या रही है, इस तन्हारी को लगी पिलाने। लेकिन जब तक गर्भ नहीं होगा, जब तक गर्भ नहीं होगा, तब तक स्तनों में दूध आ ही नहीं सकता। ये आपकी बात है। सुर नर हर से कहते हर से, सुर और नर प्रसन्न हो रहे हैं कि इस राक्षसी ने क्या पुण्य किया है कि ये भगवान को स्तनपान करा रही है, वो भी माँ नहीं बनी। तब
काहे कन्हैया सुनो ओ मैया, क्या बात है? क्योंकि भगवान को स्तनपान करा रही है इसलिए भगवान ने पूतना को माँ का दर्जा दिया और माँ कह करके संबोधित किया है। कहे कन्हैया सुनो मैया, तेरी करनी नहीं नहीं है। ये जो तेरी करनी है ये अभी तक किसी ने ऐसे कर्म किए ही नहीं है। सुनिएगा, करनी के कर सुंदर कर से मेरी भरनी नहीं नहीं है। क्योंकि कर माने कर्म, जैसे कर करेंगे जैसे ही कर्म किए जाएंगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलना है। अब जो आपने जहर लगा करके मुझे स्तनपान करवाया है तो अब उसका भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। करनी के कर सुंदर कर से मेरी भरनी नहीं नहीं है। आइए रत्नमाला, क्या बात है? जब बाली के यहाँ जब राजा बलि के यहाँ भगवान 52 रूप रख करके गए और जब रत्नमाला ने उन 52 भगवान के स्वरूप को देखा तो मन में ये विचार हुआ कि इतना सुंदर पुत्र अगर मेरा होता तो मैं उसे स्तनपान कराती। भगवान ने कहा जा तुझे ये वर दिया, लेकिन जब 2 ही पग में आकाश से लेकर पृथ्वी और पाताल लोक को नाप लिया तो रत्नमाला के मन में विचार आया कि अगर ये पुत्र मेरा होता तो मैं इसे जहर पिला के मार देती। भगवान ने यहाँ भी वरदान दे दिया तो भगवान का वही वरदान पूरा हो रहा है। सुनिए सुनिए, आपके शब्द का एक जंजीरा चल रहा है, पूतना और पूत ना। गले में माला वो रतन माला, सुनिए, गले में माला वो रतन माला और वर पा करके लगी सवरने, लेकिन वामन भगवान ने जब उसके मन के विचारों को पढ़ा तब क्या हुआ? वामन ने जब पढ़ा था मन को तब लाला हरि को लगी है बरने, अब सुनिएगा ये पूतना है कौन? ये भगवान को स्तन में जहर लगा के क्यों पिला रही है? भगवान ने रत्नमाला को जब वो 2 वरदान दे दिए तो सुनिए, इसी से वो पूतना बनी है, इसीलिए ये पूतना बनी है। भगवान को गोद भी खिला रही है और जहर लगा के स्तन भी पान करा रही है। देखिए कीर्तन बस लोगों के समझ में आ जाए कि गीत में है क्या। जवाब सबके समझ में आ रहा, लेकिन कीर्तन जो गाया वो किसी को समझ नहीं आया। नीचे वालों ने सुनने ही दिया कि गाया। इसी से वो पूतना बनी है,
कन्हैया सुनो ओ मैया तेरी करनी नई नैया। हे कन्हैया सुनो मैया तेरी करनी नई नैया। कहे कन्हैया सुनो मैया तेरी करनी नहीं नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब, आइएगा बहुत सुंदर। अपनी ओर से एक गीत दे रही हूँ। कीर्तन ऐसे ही होना चाहिए, ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी। क्या बात है। कोई कहता है बड़े धनवान हुआ करते हैं, है जिनके बाजुओं में दम वही बलवान हुआ करते हैं। जीती जी, कोई कहता है बड़े धनवान हुआ करते हैं, है जिनके बाजुओं में दम वही बलवान हुआ करते हैं। मगर मेरा मानना है कि बड़ा माँ बाप से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप ही भगवान हुआ करते हैं। आइए एक बड़ा प्यारा गीत बजा है कि बुलबुल बड़ा प्यारा गीत है और इस गीत को कीर्तन जगत में बहुत गाया गया है। बुलबुल बोले बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले बुलबुल बोले अंगना मेरे। तू कब आएगा बता सजना मेरे, पूछे मुझसे पूछे मुझसे कंगना मेरे। पूछे मुझसे पूछे मुझसे कंगना मेरे। क्या तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। आइए गंज से पधारे हुए सम्मानित श्री शिवम सिंह ठाकुर जी की ओर से 51 पत्र मुद्राएं आई हैं इस बात पर कि बड़ा माँ बाप से कोई हो नहीं सकता। ये बात, क्या बात, क्या बात। आइएगा, ये फिल्मी दुनिया वालों की बात है। जिस समय देखिए पांडवों की 2 माताएं हैं,
पांडवों की, महाराज पांडु की दो पत्नियां हैं और पांडवों की दो माताएं हैं। एक का नाम है माता कुंती और एक पत्नी का नाम है माद्री। माद्री महाराज पांडु को ये श्राप था कि जिस दिन आप अपनी पत्नी से संपर्क रखेंगे उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक बार जल क्रीड़ा करते हुए जब महाराज पांडु को कुछ याद नहीं रहा और जैसे ही माद्री से संपर्क किया तो हुआ क्या, उसी समय महाराज पांडु की मृत्यु होती है। और माद्री महाराज पांडु से बहुत प्रेम करती हैं तो वो सती होना चाहती हैं, लेकिन युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती के पुत्र हैं, नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र हैं। इस बात को ज्यादा उजागर किया नहीं गया है। तो आइएगा, जिस समय माता माद्री सती हो रही हैं तो उन्होंने माता कुंती से कहा, बहन तन मन से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं इनके बिना अब जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। तन मन से संग रहे अब संग छूट रहा, उनसे उन्हीं का जैसे अंग टूट रहा। तो कहा संग पिया के हम जाएंगे, पिया के बिना ना जी पाएंगे। तो बहन, लेकिन एक समस्या है कि लाल दो नादान कैसे जी पाएंगे बिना माँ, बिना माँ। माँ के बिना तो बच्चों का जीवन अधूरा नहीं, पूरा अधूरा होता है। और इसके तो मेरे जो बच्चे हैं इनके तो पिता भी नहीं है और आज माँ भी सती होने जा रही है। माँ बिन रहेंगे, कहा क्या ये मेरे बच्चे माँ के बिना रहेंगे? माँ बिन रहेंगे क्या दो फल मेरे। तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तीन के संग मिला लो दो ललना मेरे। एक मुहावरा है 3 2 5, ये तीन के संग मिला लो दो ललना मेरे। तीन के संग मिला लो दो का भाव होता है। लेकिन माता कुंती ने माद्री से कहा कि बहन, कुंती ने सीधा सा प्रसंग है, सुनिएगा। जब माद्री ने प्रार्थना की कुंती से तो देखिए कुंती ने क्या किया। कुंती ने माद्री का
विश्वास नहीं तोड़ा, ममता का मीठा ये एहसास नहीं तोड़ा। माता कुंती ने नकुल सहदेव को अपने पुत्रों से ज्यादा प्रेम करना प्रारंभ कर दिया। तो हुआ क्या? नकुल सहदेव बने कुंती की जान, करे सबसे पहले इनको भोजन प्रदान। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से पहले भोजन नकुल सहदेव को कराती हैं। सुनिएगा। और बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तब अपराध करती हैं दोनों के हंस हंस क्षमा क्षमा। अब विश्वास दिला दिया माद्री को, और माद्री से कहा कि माँ बिने रहेंगे ना दो फल तेरे। और माद्री, तीन के संग मिला लूंगी दो ललना तेरे। माता कुंती ने ऐसा मिलाया अपने बच्चों के साथ कि फिर गिनती अलग नहीं हुई, सीधे 5 पांडव ही गिने गए हैं। अरे तीन के संग मिला लूंगी दो ललना तेरे। सौतन के सुतों को इस प्रकार रखा और अपने पुत्र कर्ण को बहा दिया। जब देवताओं ने ये देखा तो कहा, ये बचपने का एक विकार था, एक माँ का माँ पे ये उपकार था। गीत को बढ़ा नहीं रही हूँ। माँ बिन रहेंगे, माँ बिन रहेंगे ना दो फल तेरे। तो माद्री, तीन के संग मिला लूं मैं दो ललना तेरे। हाय, तीन के संग मिला लूंगी दो ललना तेरे। आखिरी बात सुनिएगा। इस प्रकार कुंती ने मिलाया है दोनों माद्री के पुत्रों को कि इतिहास में ऐसा वर्णन मिल पाना असंभव लगता है। लेकिन जब वनवास घूम रहे हैं पांचों पांडव, पांचों बन भटक रहे एक और सुख दुख में। एक सुख और दुख कुछ भी आ जाए, लेकिन पांचों भाइयों में कोई भी अपवाद नहीं है। पांचों बन भटक रहे एक सुख दुख में ना कटे, पांचों में दुबेदी पांचाली भी बटे। आखिरी बात, इस प्रकार पांचों पुत्रों को बांधा है कि जब अर्जुन जीत करके लाए द्रौपदी को, और जब माँ को आवाज दी तो माँ कुंती ने कह दिया कि पांचों भाई बांट लो। द्रौपदी भी पांचों भाइयों में बट गई। तो सुनिएगा। राखी भाईचारा उनका चला, पांचों भाइयों का, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर भीम अर्जुन का भाईचारा कैसे चला, ये देखिएगा। राखी भाईचारा उनका चला, कैसे? सो झेल पाए ना संग 5 का बला।
पांचों को आँच न आई कहता यही सारा जहां हो जहां। और फिर कहा माँ बिन रहेंगे, माँ बिन रहेंगे ना दो फल तेरे माद्री, तीन के संग मिला लूंगी दो ललना तेरे, और तीन के संग मिला लूंगी दो ललना तेरे। जयकारा शेरावाली दा। आइए, ये हमारे बड़े भैया सम्मानित श्री काजल स्टूडियो लखनऊ, विजय स्टूडियो लखनऊ, आपकी ओर से काजल साउंड लखनऊ, क्या बात है भैया का साउंड सिस्टम भी है, और आपकी ओर से ये 201 पत्र मुद्राओं का परम आशीर्वाद इसी गीत पर प्रदान हुआ है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ, नमन वंदन कर रही हूँ। आइएगा, छोटा सा खंड गीत है अपनी ओर से। अभी 6 मिनट बाकी है बेटे। चलो आइएगा, सुनिएगा। खंड गीत है अपनी ओर से। हाँ सुनिए भाई। एक गीत भोजपुर वालों बड़ा अच्छा गा रहे हैं, वाह, और कई कलाकार भी और गा रहे हैं, इस गीत को बहुत गा रहे हैं। बहुत गा रहे हैं। आइएगा, प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। और क्या हम भी गा। उसके पहले एक बात कहनी है क्या? कि इस प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता। दुनिया में सभी प्रेम करते हैं, किसी को जमीन जायदाद से प्रेम है तो किसी को अपने कारोबार से प्रेम है। और क्या? लेकिन देखिएगा, मैं किस प्रेम की बात कर रही हूँ किस प्रेम? कि इस प्यार में बेवफाई का झरोका नहीं होता। कोई भी रिश्ता इतना गहरा नहीं होता। फना कर दो जिंदगी माता पिता के कदमों में, फना कर दो जिंदगी माता पिता के कदमों में, क्योंकि यही वो प्यार है जिसमें धोखा नहीं होता। गीत बजा कि बीबी हो तो बीबी की कदर होगी क्या। अरे बीबी हो तो बीबी की कदर होगी क्या। पहिर के पहिर के पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी
मेरा सजना संवरना है किसका मुका। फिल्मी दुनिया वाले, भोजपुर वाले भी बड़ी बड़ी बातें लिख जाते हैं। मेरा सजना संवरना है किसका मुका, माला जपते हो तुम औरों के नाम का। बीबी हो तो बीबी की कदर होगी क्या, पहिर के पहिर के पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगे क्या। जब स्वरूप नखा की नाक लक्ष्मण जी के द्वारा काट दी गई, अपने भाई के पास आई, रावण के पास आई शूर्पणखा, सारे दृष्टांत को बताया। मंदोदरी कहने लगी, अपने पति दशानन रावण को समझाने लगी कि देखिए आप उनसे बैर ले रहे हैं, लास्ट तक आखिरी तक मंदोदरी ने समझाया। और जब सागर पर पुल भी बनने लगा युद्ध के लिए, तब भी मंदोदरी समझा रही है रावण को कि देखिए उनकी जानकी जी को वापस कर दीजिए, आप किन से बैर ले बैठे हैं। तो देखिए क्या समझाया। पानी में तेरे पत्थर है जिस नाम से, एक पत्थर पर रा और एक पत्थर पर मां लिखा, बिना सीमेंट सरिया के पत्थर से पत्थर चिपकते चले जा रहे हैं। कुछ तो बात है नाम में, नाम के एक अक्षर में कुछ तो बात है, वरना पत्थर से पत्थर यूं ही नहीं चिपक सकते हैं। समझाया मंदोदरी ने। पानी में तेरे पत्थर है जिस नामों से, और स्वामी बैर कर बैठे हो स्वामी उस राम से। जिनका सहयोग मानव नहीं बल्कि भालू बंदर दे रहे हैं, कुछ तो बात है, नाम में कुछ तो बात है। मौत के मुंह में तुम सबको धर दोगे क्या, क्या सभी को मौत के घाट उतारोगे। मौत के मुंह में तुम सबको धर दोगे क्या। हे स्वामी जानकी 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 जान के लाए तो सभी की जान लोगे क्या। जानकी जान के लाए तो सभी की जान लोगे क्या। कहा कि वो तो जगतपति हैं, पैर पानी में रह के मगर से करो। वो जगतपति हैं और हम और आप इसी जगत में रह रहे हैं, तो जल में रह करके मगर से बैर अच्छी बात नहीं है, समझते जाइएगा। बैर पानी में रह के मगर से करो। और स्वामी ना घड़ा पाप का स्वामी अब तो भरो। मेरा कहना है आपसे, कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है।
लंका में शमशान बना दोगे क्या? क्या लंका में शमशान बनाना चाहते हैं? अरे अभी भी समझौता कर लीजिए। लंका में शमशान बना दोगे क्या? जानकी 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 जान के लाए तो सभी की जान लोगे। जानकी जान के लाए तो सभी की जान लोगे क्या? सभी की जान लोगे क्या? तो सभी की जान लोगे क्या? बोलिए राजा राघवेंद्र सरकार की, बोलिए वृंदावन धाम की। आइएगा, बड़ा प्यारा सा चक्र अब आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठ कलाकार हैं, दादा हैं। जितना उनका अनुभव है, अभी उतनी मेरी उम्र भी नहीं है। ये बात